ठीक है, तो अरेंजमेंट बदल गया ना। यहाँ पे कुछ अलग अरेंजमेंट था, यहाँ पे कुछ अलग अरेंजमेंट था, तो यहाँ पे अलग एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो सिर्फ एक एग्जांपल है। पीई लिखा करूंगा मैं, है ना। चलो इस चैप्टर में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है करके आप। ग्रेविटेशनल फोर्स सुने हो? ग्रेविटेशनल फोर्स सुनने के चलते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है। ऐसे ही तुमने कभी न कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुना है क्या वर्ड? है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सुनने के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं बट अभी ग्रेविटेशनल पढ़ना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। देखो हम लोग क्या बोलते हैं, वी नो ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या लॉ बोल रहा हूं मैं? व्हाट इज द लॉ विच आई एम राइटिंग ओवर हियर? व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ? इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका नाम तो जानते होगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई, सुने हो क्या? ऐसे कुछ जगह होता होगा क्या जहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाता हो? दुनिया में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन, कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है कभी भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में, आज कल और परसों, कि एनर्जी कंजर्वेशन ट्रू ना रहे, गलत हो जाए? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसे भाई। कभी नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन ट्रू ना रहे। एनर्जी कंजर्व तो होकर के रहेगी, है ना। इट कैन बी कन्वर्टेड, नहीं नहीं, एनीथिंग कैन हैपन, गलत बात है ये। ऐसा नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड रहता है, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है इस बात का। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते पढ़ते ये कहां से आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि सोचो, मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये बॉक्स को जब कोई उठा करके यहां पे लेकर के गया है, ठीक है, जब यहाँ पे कोई लेकर के गया है तो इसके पास, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है बोल रहे हैं, तो कहां से आई होगी? खुद से आ जाएगी क्या? खुद से तो नहीं आ सकती। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, है ना। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ना, तो खुद से तो नहीं आ सकती। फिर कहां से आई होगी? तुम सोच करके बताओ। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया है ना। अच्छा, इसके पास एनर्जी, ये बात पता है? कैसे प्रूव करेंगे कि इसके पास एनर्जी है? सोचो, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि किसी के पास अगर एनर्जी रहता है, ठीक है, तो वो कुछ वर्क कर सकता है ना। एनर्जी मतलब ही है द कैपेसिटी टू डू वर्क।
तो अगर इसके पास एनर्जी है तो कुछ काम तो कर सकता है, ऑफ कोर्स कर सकता है। अगर ये ऊपर में है तो नीचे में अगर मैं कोई बॉल रख दूं ऐसे करके और इसको जस्ट इसके ऊपर गिरने दे दूं तो ये बॉल के पास स्पीड आ जाएगी ना, स्पीड आ जाएगी बॉल के पास में, है ना। और क्या हो जाएगा, बॉल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो बॉल को डिस्प्लेस किया किसने आखिर में, है ना। बॉल डिस्प्लेस हुआ किसके चलते, ऊपर वाले के चलते, इस एम के चलते, है ना। तो इसी एम ने ये डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब इसी एम ने फाइनली वो काम किया है, मतलब इसने काम किया है, मतलब इसके पास एनर्जी थी, है ना। आर वी क्लियर अबाउट इट, अबाउट दिस थिंग, ठीक है। It has potential energy and we can prove that by using the fact that it can do work. What type of work? If we allow it to fall, it can easily displace any particle which is kept below it. ठीक है। अब कितनी एनर्जी है वो बताने के लिए इसका यूज करेंगे, है ना। है तो सही, बट कितनी है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर एक बंदे ने उठा करके इसको यहां से वहां तक लेकर के गया है ना, इस चीज को उठा करके यहां से यहां तक लेकर के गया है, तो ये आदमी थक गया होगा ना। समझ रहे हो क्या, ये पर्सन थक तो गया होगा। मतलब इसकी एनर्जी गई तो है, तो कहाँ गई है वो? कुछ फॉर्म तो यार थोड़ी हीट में निकल गई होगी, थोड़ी स्वेटिंग में निकल गई होगी, है ना। हीट में निकल गई होगी, स्वेटिंग में निकल गई होगी। बट अगर उस सबको इग्नोर करें, क्योंकि उन सबको इग्नोर करना ही है अभी छोटे छोटे क्लासेस में, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि इसकी एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द वर्क डन बाई person is stored as potential energy of box। तुम खुद सोचो ना, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इसकी एनर्जी गई तो है, बट कहाँ गई है, तो यहां गई है। और उसके पास है एनर्जी, ये कैसे पता, क्योंकि वो काम कर सकता है, ठीक है। बहुत हुआ, तुम्हें याद है कितना वर्क डन हुआ करता था, एम जी एच हुआ करता था, याद है क्या। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, एक बॉक्स जो यहाँ पे रखा हुआ है उसको जब मैं एच हाइट तक ऊपर लेकर के जाऊंगा, एच हाइट तक, ठीक है ना, तो वर्क डन बाय मैन जो रहेगा वो फोर्स बाय मैन इनटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तुम्हें याद है हमने बोला था कि एक बार मैं बताऊंगा कि फोर्स बाय मैन कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है करके। तो तुम सोचो, हम जब भी ऐसे करके उठा करके लेकर के जाते हैं ना, इसको उठा करके लेकर के जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वी आर टेकिंग इट वेरी स्लोली। कभी ये वर्ड सुना है, वेरी स्लोली लेकर के जा रहे हैं करके। इट इज लिफ्टेड स्लोली करके। नहीं सुने हो, देखो, जब हम लोग अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, है ना, राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी पढ़ना चाह रहे हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम लोग उसको एकदम वेरी स्लोली लेकर के जाएं ताकि काइनेटिक एनर्जी रोल में आए ही मत, ठीक है, पिक्चर में ही मत आए वो, है ना। वेरी स्लोली का यही मतलब होता है कि तुम हर समय जितना नीचे ग्रेविटी फोर्स लगा रही थी, है ना, उतना ही लगाओ। क्यों ऐसा करें, एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, है ना। बोथ फोर्सेस शुड बी इक्वल सो दैट द ऑब्जेक्ट डज नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। क्यों के नहीं आना चाहिए? के इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ना चाह रहे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना चाह रहे हैं। तो फोर्स बाय मैन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? mg के बराबर हो गया, है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h हाइट। ठीक है, तो वर्क डन बाय मैन ही पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हुआ है बोलना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्क डन बाय मैन जब पोटेंशियल एनर्जी बना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हो गया है। याद रखोगे क्या आज से? पी mgh होता है करके। ये कौन से पी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला पी। याद करो एक बार, mgh mgh mgh। हो गया? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये काफी डीप में बताया मैंने। इतना डीप में सिर्फ 11th क्लास में बताया जाता है। ठीक है, 11th में ही इतने डीप डीप में बताते हैं कि भाई हम वेरी स्लोली उठा करके लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तुम सोचो यार, तुम्हें सर ने बोला होगा कि तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ के आओ, तो तुम जबरदस्ती काइनेटिक एनर्जी पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। तो हम जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, तब हम नहीं चाहते कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को तेजी से नहीं उठाते, बहुत स्लोली उठाते हैं। अब बहुत स्लोली उठाना एक आइडियल कंसेप्ट है, समझ रहे हो ना? भाई तुम कितना भी धीरे उठाओ, कुछ तो वेलोसिटी रहेगी ना। लेकिन हम आइडियली बोलते हैं कि बिल्कुल जीरो स्पीड से उठाना है, लगभग जीरो स्पीड से, 0.0000000000001 मीटर पर सेकंड, इससे भी कम। ठीक है, ताकि काइनेटिक एनर्जी रोल में आए ही मत। जो भी ये बंदा वर्क कर रहा होगा इसके चलते, तो वो तो सिर्फ पी में कन्वर्ट हो रहा है, केई में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि केई तो है ही नहीं उसका। क्यों क्यों नहीं है? कैसे पता केई नहीं है? केई नहीं है इसलिए पता क्योंकि वेलोसिटी बहुत ही कम है। बहुत कम है तो केई बहुत कम है, समझ रहे हो ना? तो जितना वर्क डन किया उसने, वो सब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और उसने कितना वर्क डन किया, तो उसके लिए पहले फोर्स देखते हैं। भाई जब तुम एकदम स्लोली उठा रहे हो, वेरी स्लोली, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। वेरी स्लोली का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन इज जीरो। मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। जब दो फोर्स बैलेंस आउट करेंगे तभी नेट फोर्स जीरो आएगा ना। तो फोर्स बाय मैन का फॉर्मूला mg आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो h है ही। ठीक है, चलो बहुत हुआ। अब तुम ये बताओ मेरे को कि अर्थ से 8 मीटर ऊपर पे एक बॉल है जिसका मास है 5 kg। ठीक है, तो फाइंड पीई। कितना आएगा इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी? कितना आएगा बताओ? बॉल का मास कितना है? 5। जी कितना है? 10। एच कितना है? 8। 400 जूल आएगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना, तो जूल ही इसका यूनिट होगा। ठीक है, गुड आंसर। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को बताओ। देखो, एक बॉल यहां से ना, मान लो 20 मीटर की हाइट पे है। ये बॉल मान लो खुद, मान लो 12 kg का है। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। सुनते जा रहे हो ना? इस पोजीशन को पोजीशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ के कितना है इसका, ये बताओ तो। हाउ मच इज द के एट दिस पॉइंट? जीरो है ना? और पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी भी बताओ।
जी को 10 ले लो। ठीक, करेक्ट। देखो, यहाँ पे और कोई एनर्जी नहीं है ना, न हीट एनर्जी है, मतलब बॉल गर्म नहीं है मान रहे हैं, न ही साउंड एनर्जी है, बॉल से साउंड भी नहीं आ रही है मान रहे हैं। तो अभी जो टोटल एनर्जी है ना, इन दोनों का सम रहेगा। ठीक है, हम छोटे क्लासेस में हीट एनर्जी ये सब वगैरह वगैरह को नहीं पढ़ेंगे अभी, उनके फॉर्मूला वगैरह को। ठीक है, तो के ई प्लस पी कितना हो गया यहाँ पे? 2400 जूल। ठीक है, अब ये कितना भी ट्रैवल कर ले, टोटल एनर्जी तो नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? बिकॉज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मान लो ये बॉल गिरते 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 गिरते, है ना, ऑफ कोर्स न एयर रेजिस्टेंस है, न साउंड है, ये सब नहीं है मान रहे हैं। ये मान लो गिरते गिरते एक ऐसी जगह पे आ गया जिसकी हाइट नीचे से सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर है मान लो, है ना। तो ये लोकेशन नंबर 2 पे कितनी पी है बता सकते हो? इस लोकेशन नंबर 2 पे हाउ मच इज द पी? यहाँ पे mgh, एच को हमेशा ग्राउंड से नापते हैं। ठीक है, कितना mgh बताओ? मास तो नहीं बदल जाएगा, ग्रेविटी का वैल्यू भी लगभग 10 ही है ना, उतना भी नहीं। 14 मीटर गिरा है तो जी तो नहीं बदल जाएगा ना। और एच है हमारा 6, तो 720 जूल हुआ। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी बदलेगी क्या? टोटल एनर्जी तो कभी नहीं बदलती, टोटल एनर्जी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल एनर्जी ना, सुनो ध्यान से, मैंने ऐसा कभी बोला क्या काइनेटिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? ऐसा नहीं बोला है। पोटेंशियल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बोला क्या? नहीं, ये भी नहीं बोला है मैंने। टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है अगर मैं बोलूं, तो तुम क्या बोलोगे मेरे को? स्मार्ट बनो और आंसर दो। टोटल एनर्जी अभी भी 2400 जूल ही है बोलोगे। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी पहले इतना था, वो अब कम हो गया है। टोटल एनर्जी पहले जितना था उतना ही है। तो तुम मेरे को काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो अब कितना है करके? सोच करके बताओ, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी? टोटल एनर्जी की इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है, ये फॉर्मूला लगेगा। कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, गरिमा गलत है आंसर तुम्हारा। हाँ, सही है आंसर। ठीक है, करेक्ट। देखो, टोटल एनर्जी कभी नहीं बदलती है, टोटल एनर्जी की वैल्यू उतनी ही रहती है। और टोटल एनर्जी हमेशा के ई और पी का सम है। भाई बाकी एनर्जी तो है नहीं, नहीं तो बाकी एनर्जी को भी यहाँ पे लिखते। ठीक है, लेकिन वो एनर्जी है नहीं अभी, हीट साउंड वो सब नहीं है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी नहीं बदल रही है। टोटल एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो जितनी है उतनी है। 2400 थी, 2400 रहेगी ड्यूरिंग एंटायर जर्नी, पूरे जर्नी भर रहेगा। ठीक है, तो के ई कितना है यहाँ पे? के ही तो निकालना है, पी 720 है। ठीक है, तो के जो है वो हो जाएगा 2400 माइनस 720, 1680। करेक्ट। एक और जगह पे तुम बताओगे फिर, यहां से जब 1 मीटर की दूरी पे है, बस 1 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे के कितना है? यहाँ पे तो बता दिए 6 मीटर की दूरी पे था तो इतना के है करके, बस 1 मीटर की दूरी पे के कितना है? ट्राई करो, तब तक मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ।